नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। अभी हम हैं अल हबीबी गोट फार्म पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और हम बैठे हुए हैं और ऐसी चर्चा मेरी चल रही थी अली भाई से। और ये 3-3.5 साल इनको भी समय हो गया काम करते हुए। तो मेरा सवाल था जो जेन्युइन होता है कि यार जैसे हम बकरियां कहीं से बाहर लेकर आते हैं तो किस तरीके से हम अपने यहाँ पर ढालते हैं, क्या क्या समस्याएं देखने मिलती हैं। तो जो बिहार के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं या बकरी पालन से जुड़े कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने ही वाला है कि किस तरीके से हम उन बकरियों को अपने यहाँ पर ढालें और क्या क्या समस्याएँ देखने मिलती हैं। इसी के ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो अली भाई, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपके चैनल पे और हमारे फार्म पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वीडियो फर्स्ट टाइम जो है कि हम एज अ बाई फेस जो है कि यूट्यूब चैनल पे आ भी रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ और मेरा फार्म मुजफ्फरपुर बिहार अल हबीबी गोट फार्म है। ये दरभंगा NH 57 पे पटियासा चौक है, उसी चौक पे ही है, जस्ट बगल में ही हाईवे के। जी, ये हमारा प्रॉपर एड्रेस और फार्म का लोकेशन हुआ। और हम लोग लगभग 3 या पौने 4 साल हो रहा है लगभग हम लोग को फार्म करते हुए। और ट्रेडिंग भी हो रहा है, नो डाउट। इस पर शर्माने का या किसी को ये नहीं बोल सकते हैं आप कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिल खोल के कर रहे हैं। अगर नहीं करिएगा तो खाइएगा क्या? नहीं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब फार्मिंग में आएंगे तो दो लोग आपसे भी तो बोलेंगे कि मुझे बकरी चाहिए। ये चूहा और बिल्ली तो है नहीं जो हर 4 महीना 3 महीना पे 10-20 बच्चा देगी। ये 6 महीना पे 2 बच्चा देती है एवरेज। कोई 4 बोले 4 बकरी या 4 बच्चा जो है, कोई भी 100 में से 2 ही बकरी ऐसी होगी जो 4 बच्चा देती है, चाहे वो कोई नस्ल का उठा लीजिए आप। नहीं, अगर हम जैसे आपकी रीजन की बात करें तो आप की रीजन में मिलती है 4 बच्चे वाली। हमारे यहाँ पर कोई बोले कि 4 बच्चे अगर बकरी ने दिए हैं तो 2 बार पहले सोचेगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बकरी के पास इतना वो ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, ना बकरी कैपेबल है, ना वहाँ का एनवायरनमेंट उसे कैपेबल बना रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि जैसे मान लीजिए आप बाहर से बकरियां लेकर आते हैं या हमारे दर्शक कहीं से भी खरीद कर लेकर आते हैं, बाहर से 200, 400, 600 या 1000 किलोमीटर दूर से बाहर से लेकर आते हैं, तो क्या समस्याएं पहले देखने मिलती हैं और फिर आप उन्हें किस तरीके से टैकल करते हैं? देखिए, जो ट्रेवल में जो जानवर है 100 किलोमीटर या अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर के रेंज में, 150 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन वही 500 किलोमीटर के ऊपर या 500 किलोमीटर के रेंज में जाइएगा, जो जानवर ट्रेवल करके आता है तो वैक्सीन बहुत कम ही दिया रहता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन कोई फार्म के ऊपर से आप जानवर ले रहे हैं तो PPR और FMD और ET प्लस TT, ये 4 वैक्सीन है जो आदमी कोई भी फार्मर होगा या ट्रेडर वो जरूर देगा। कोशिश करता है कि मेरा जानवर जो मरेगा उससे पहले, दूसरे का मरने से पहले तब अपना ही मरे ना। ताकि कोई आदमी खून पसीना का पैसा लेके किसी के फार्म पे या किसी के यहाँ जाता है, तो कोशिश यही रहता है हम लोग का कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सही करके दिया जाए। और बात रहा जो कि क्या प्रॉब्लम आता है ट्रेवल के बाद, सबसे कॉमन सा प्रॉब्लम है FMD। PPR बाद में आता है, पहले FMD आएगा। आपके यहाँ के क्लाइमेट में? हाँ, यहाँ के क्लाइमेट में नहीं। आप ट्रेवल करके ऑल ओवर, ये वीडियो बिहार वाले के लिए नहीं है जी, ये ऑल ओवर बकरी फार्मर के लिए है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये फार्मर के लिए है, चाहे आप किसी भी कोना में हो। घास, काहे कि बकरी बना है घास के लिए, वो कहीं ना कहीं मुँह देखेगा हरा, वहाँ मुँह लगाएगा। अब बरसात के मौसम में आज जो वैक्सीन जो ये FMD जो बोलते हैं कि सिर्फ बरसात में आता है, गलत है। हाँ, सबसे ज़्यादा आता है बरसात में, लेकिन 365 दिन FMD घूमता है। अगर एक बार आपके फार्म में FMD का कीड़ा अगर आ गया है तो वो सर्कल करता रहेगा। चाहे आप
वैक्सीन नवंबर में लीजिए, दिसंबर में लीजिए, या जनवरी मार्च में लीजिए, या कभी भी लीजिए, मतलब कभी किसी भी टाइम पर लीजिए। जो कीड़ा है ना वो एक्टिव होने के लिए उसको एक मौका चाहिए। जी। एक को पकड़ेगा तो एफएमडी तो वही है, छुआछूत का बीमारी है, वो धीरे धीरे आप उसको किस तरीके से करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइसोलेशन कितना ज़रूरी है और कितना कर पाते हैं आप। आइसोलेशन नहीं करिएगा तो एक से क्या, एक से अनेक होगा। और हम लोग का यही रहता है कि एफएमडी हो या पीपीआर हो, इसमें सबसे पहले है कि आप उस जानवर को पूरे झुंड से, ग्रुप से अलग करिए। बिल्कुल। तो भाई किस तरीके से, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है, आपने तो देखा भी होगा, प्रैक्टिकली किया भी होगा, बेशक हम क्या लोग क्या चीज़ें आप ट्रीटमेंट में लाते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब जानवर आपके फार्म पे आए, चाहे आप कहीं से ले जाइए, किसी फार्मर से लीजिए या किसी ट्रेडर से लीजिए, जानवर ले जाने के बाद सबसे पहले उसका जो है साफ़ सफाई, उसके मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट जो आता है एक लाल दवा, उससे उसके मुंह को पोंछा जाता है और उसके खून को धोया जाता है, चारों खून को। उसके बाद उसको 2-3 घंटा छोड़ दीजिए रिलैक्स मूड में। अगर ट्रेवल करके आया है, वो थका हारा है, उसको नींद का ज़रूरत है। इस दौरान में बहुत सारे बकरी को आँख से आंसू भी आएगा। अब ये नहीं कि आँख से आंसू, नाक से नेटा बह रहा है तो पीपीआर में ही आ जाएगा। ये कॉमन सा है, आपका आँख जलेगा तो आँख से पानी आएगा, तो वो चीज़ है थकान के वजह से। आप उसमें देखिए कि सिम्टम क्या क्या है, और उस 4 घंटा के दौरान आप अपने बकरी को वॉच करिए। आपके पास जो 4 घंटा बचा है, बकरी को धो पोछ के जो रखे हैं धूप में, उसको वॉच करने के लिए उसको वॉच करिए कि कौन जानवर कितना ज़्यादा थका हुआ है। उसके बाद हम लोग का प्रक्रिया चालू होता है मेन। जिस दिन आता है उस दिन खाना हम लोग उसको नहीं देते हैं। अच्छा। चाहे वो 2 दिन का भूखा कहीं ना आए, उस दिन उसको खाना नहीं देंगे। पानी भी नहीं, पानी भी नहीं, पूरा एकदम फुल्ली उसका जो है कि ये लॉकडाउन। हाँ, मतलब भूख हड़ताल, रिलैक्स। हाँ पूरा। और जब नींद से उसका यानी कि थकान से थोड़ा सा रिलैक्स होगा, कल सुबह होके, या मान लीजिए कि मेरे यहाँ सुबह में आया तो हम शाम में 5 बजे 6 बजे उसको खाना देंगे, वो भी आधा पेट देना है, उससे ज़्यादा का नहीं देना है। उसके नेक्स्ट डे से आप उसको फुल पेट खाना दीजिए। और उसमें भी जो है कि कोई भी जानवर है कि कम से कम 7 दिन तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जी। 3 दिन में जो है कि जो सुलझ गया सो सुलझ गया, और फिर 7 दिन तक इंशाल्लाह वो आ जाता है, ठीक हो जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी में आ ही गया एफएमडी, तो फिर ट्रीटमेंट वही है कि सबसे पहला बात कि एफएमडी आते माते होगा नहीं, कम से कम 4 दिन या हफ्ता दिन लेगा। और मान लीजिए कि एक दाना है, आपको पता भी नहीं चला, और कल सुबह में देखिएगा तो वहाँ पे 5 दाना है। एफएमडी में ऐसा खूबी है। उसके लिए कुछ नहीं है, एफएमडी के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ऑटोमेटिक बना है दवाई, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, उससे आप उसका सफाइया करिए। और साथ ही साथ फिटकरी आता है जी। तो फिटकरी के ढेला को आप पाउडर बनाइए, नारियल तेल और हल्दी, ये तीनों को मिक्स करके उसके सुबह शाम उसके मुंह में जहाँ जहाँ दाना है वहाँ पे लेप लगाइए। ये कंटिन्यू करना है जब तक वो छूट ना जाए। इसके अलावा आप कोई उपाय नहीं है, उपाय ही नहीं है, दवाई है ही नहीं, वैक्सीन के अलावा कोई दवाई ही नहीं है। ये तो हम जो बतला रहे हैं ये प्रिकॉशन बतला रहे हैं, प्रिकॉशन। हाँ, प्रिकॉशन के ऊपर ही हम काम कर सकते हैं। दवाइयाँ नहीं है कि बकरी के अलग अलग सिम्टम भी होते हैं। कोई पीपीआर में किसी का एक्टिव ज़्यादा है, कोई स्लो है जो दिख नहीं रहा है। बहुत सारा पीपीआर है कि आँख से आंसू, नेटा बहना और सारे सिम्टम एक जैसे नहीं होते ना। सारे सिम्टम, किसी को सिर्फ लैटिंग होता है, दस्ती होगा, और किसी को आँख से आंसू या नेटा नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ है कि उसको देखना पड़ेगा कि आपको, इसीलिए जो बोलते हैं वेट एंड वॉच जो बोलते हैं, जानवर को आपको हमेशा वॉच करते रहना होगा, निगरानी पे रखना पड़ेगा। और मान लीजिए जैसे आप पीपीआर के लिए किस तरीके से सावधान रहते हैं, क्योंकि देखिए आपके फार्म में भी जानवर हैं और बाहर से भी जानवर आप वहाँ नहीं देखे होंगे, एक में हमने हॉस्पिटल टाइप का बनाया है। अच्छा। वो आइसोलेशन वार्ड है, वो आइसोलेशन वार्ड, चाहे एफएमडी हो चाहे पीपीआर हो, वो जिसको भी आता है, अब कोई नहीं बोलता है कि ये नहीं बोल सकता है कि नहीं आता है। जहाँ 100 जानवर है वहाँ 1 ना 2 रहेगा बीमार, तो हाँ भले पीपीआर हम ये नहीं बोले, बीमारी का बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से वार्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने जानवर को सबसे अलग हटाना होगा। बिल्कुल, ताकि जो आपके सुरक्षित जानवर हैं या हेल्दी जानवर हैं वो उसको डैमेज ना करे। हाँ, बिल्कुल।
तो ये थे मोहम्मद अली भाई, और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बेशक। है ना। और आप जब सारी चीज़ों को अगर भली भांति समय समय पर करते रहेंगे, और इसी सब चीज़ के लिए जो हम लोग जो मेरा अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है जिन पे ये समय समय पर जो भी समस्याएं इनके फार्म पर इन्हें देखने मिलती है, तो अपडेट के माध्यम से वो अपने चैनल पे भी देते रहते हैं। और मुझे लगा तो कि ये सारी जानकारी आप लोगों तक लेकर आना चाहिए, और एक्सपीरियंस इनका है तो इन्हीं से ये बात कही जानी चाहिए। तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया। और एक चीज़ मुझे और समझना है आपसे कि जैसे हम कोई बाहर से बकरी लेकर आते हैं तो किसान थोड़ा सा लालची होता है कि यार मैंने लालची नहीं बोलूँगा, उत्साही होता है। कोई भी आदमी होता है कि यार मैंने बकरी खरीदी है यार, इसको जितना से अच्छा मैं उस टाइम पे खिला सकूं। तो वो क्या करता है शुरुआत के समय पे 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक उसे अच्छा खिलाने की कोशिश। तो उनके लिए ये थोड़ा सा समझाइए कि वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। जानवर को जितना ज़्यादा खिलाइएगा उतना नुकसान में जाइएगा। शुरुआत में बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ का मान लीजिए, पहले हम लोग मकई का रोटी और दाल बना के खूब खाते थे या दूध में गुड़ के। अब मकई का आटा या रोटी किसी को नहीं पचता है, कारण है कि हैबिट छूट गया। जब हैबिट छूट गया तो आपको नुकसानदेह है। तो ठीक उसी तरह जब जानवर है कहाँ से किस हिसाब का डाइट चला के आया है, आपको उसके यहाँ से पता करना होगा जहाँ से ला रहे हैं, सबसे पहला बात। और जहाँ जा रहा है आपके पास, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत सारा मैटर करता है, ताकि वहाँ का पानी हर 10 किलोमीटर पे पानी चेंज हो जाता है। बिल्कुल। हर 10 किलोमीटर के बाद पानी चेंज होता है, तो पानी का भी बहुत सारा उसमें रोल है। तो आप जो है कि सबसे पहला बात है कि खाना शुरू में थोड़ा से ही स्टार्ट करिए, और जब उसको लगे कि हाँ उसका जो लीवर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्लियर है, तब आप अपने डाइट को और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब लालच ना करें। हाँ, लालच ना करें कि मेरा जानवर है ज़्यादा खाएगा तो हेल्दी ज़्यादा बनेगा। उस चक्कर में क्या होगा कि आपके हाथ से जानवर भी जा सकता है, क्योंकि ये जो अफरा का जो बोलते हैं हम लोग बीमारी, वो ज़्यादा खाने पे ही आता है जी। अब वो ऐसा बीमारी है जो कि पॉसिबल नहीं है जल्दी, सबके हाथ का नहीं है कि वो सुलझा ले। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं देखने मिलती हैं। हाँ, एकदम फूल जाना, पेट फूल जाना, पानी भर जाए। पानी को आप किसी बिना पाइप के निकाल नहीं सकते हैं जी। आज पाइप डालना सबके बस की बात है नहीं। 3 आदमी चाहिए कम से कम उसको पकड़ के पाइप डालने के लिए। कितना इंच का पाइप होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, फिर वो भी उस चीज़ का जानकार होना चाहिए उस टाइम पर, उस समय पर। हाँ, सही समय पे उसको अगर आपने इलाज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका नुकसान जी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये हमारी वार्तालाप आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो बिल्कुल सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और सर का एक चैनल भी है, आप उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो अल हबीबी गोट फार्म के नाम से ही है, और आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वो भी सब्सक्राइब करिए, इन्हें भी सपोर्ट करिए। और समय समय पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये फार्मिंग जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो उसके ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।